जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट समान विज्ञान का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 2 तक कर चुके हैं दोस्तों। का समान विज्ञान का आज हम लोग समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं दोस्तों। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब, क्या चीज बोल रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा होता है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों। क्या चीज कि 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट का विद्युत मेन से जोड़ा होता है दोस्तों, जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा दोस्तों? तो धारा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों। क्या चीज फार्मूला पढ़े हैं कि P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। P किसको डिनोट करता है दोस्तों? P किसको डिनोट करता है? पावर को यानी शक्ति को, शक्ति को डिनोट करता है दोस्तों P। V को तो विभवांतर को दोस्तों यानी वोल्ट को डिनोट करता है। क्या चीज? वोल्ट को यानी विभवांतर को, विभवांतर को डिनोट करता है। कौन? क्योंकि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या चीज होता है? वोल्ट होता है। तो वही विभवांतर का डिनोट करता है V, और I धारा को डिनोट करता है दोस्तों। याद रखिएगा, I धारा को डिनोट करता है। तो अब हम लोग इससे धारा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो I बराबर आप लोग बता सकते हैं कि जब ये I बराबर तो V क्या जी बटा में आ जाएगा दोस्तों। तो पी वाई भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, जिसमें क्या चीज कितना वाट का, कितना शक्ति का उपयोग किया गया दोस्तों। कितना शक्ति का? तो 100 वाट का उपयोग किया गया बल्ब का। कितना? 100 वाट का दोस्तों, 100 वाट का। और क्या चीज बोल रहा है विद्युत बल्ब में? और 250 वोल्ट। कितना दोस्तों? वोल्ट, यानी विभवांतर कितना उपयोग किया गया दोस्तों? तो 250 वोल्ट दोस्तों। याद रखिएगा। इसको काटिए दोस्तों, इसको काटिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 2 बार में, 5 से 25 25 बार में 5 से। याद दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? 2/5 आंसर पॉइंट में है दोस्तों, तो इसको पॉइंट में बदलिए। 2/5 तो इसको कितना लिख सकते हैं? 0.4 दोस्तों, 0.4 एम्पियर दोस्तों। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 0.4 एम्पियर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूलांकर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मूलांकर के अलावा बोल रहा है दोस्तों, मूलांकर से नहीं, मूलांकर के अलावा बोल रहा है। तो मूलांकर के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या चीज बोलते हैं? तो शासी या उपास्थानिक जड़। उपास्थानिक जड़ कहने का अर्थ क्या दोस्तों? जैसे में बरगद का पेड़ देखे होंगे दोस्तों, मूलांकर में क्या होता है दोस्तों? क्या चीज कि जैसे में अंकुरन होता है, वो क्या चीज से होता है? तो बीज से होता है दोस्तों। क्या चीज से होता है? बीज से होता है। लेकिन उपास्थानिक में क्या होता है दोस्तों कि तना दोस्तों, पेड़ का तना देखे हैं तो तना है दोस्तों, पेड़ का तना है। पेड़ का तना है दोस्तों, पेड़ का तना से होता है। पेड़ का तना देखे होंगे, और तना में ही क्या चीज देखे होंगे? क्या चीज? मूलांकर के अलावा क्या चीज? पेड़ के तना से ही क्या चीज निकला हुआ रहता है? बरगद के पेड़ में देखे होंगे दोस्तों कि इससे झाड़ी नुमा अंकुरन निकलता है दोस्तों। तो उससे जो पेड़ के तना या पत्ती से जो निकलता अंकुरन होता है दोस्तों, उससे क्या चीज बोलते हैं? तो उपास्थानिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं दोस्तों। क्या चीज? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ देख सकते हैं दोस्तों। और हम लोग क्या चीज देख सकते हैं? जैसे बम्बू ट्री यानी बांस देख सकते हैं दोस्तों। क्या चीज? बांस का पेड़ देख सकते हैं। बांस में भी उसी तरीका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है दोस्तों? तो इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। तो
जिप्सम को गर्म करने पर बनता है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम को ही गर्म करने पर क्या चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है दोस्तों। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसी को गर्म करके क्या चीज, CaSO4 इंटू हाफ H2O। बोलने का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन में अधिकांशतः है, जैसे पिछले बार ही पूछा गया दोस्तों, क्या चीज कि सिंदूर का, क्या चीज दोस्तों, सिंदूर का सूत्र बताइए दोस्तों, रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए दोस्तों, तो HGS। क्या चाहिए, HGS मतलब पारा सल्फाइड, याद रखिएगा दोस्तों, पारा सल्फाइड क्या चीज का सूत्र होता है, तो सिंदूर का होता है। सिंदूर का सूत्र क्या चीज होता है, HGS दोस्तों। और हम लोग याद रख सकते हैं क्या चीज कि नीला थोथा, जो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या चीज, नीला थोथा जिसे क्या चीज बोला जाता है दोस्तों, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या चीज, जिसे नीला थोथा को क्या चीज बोला जाता है, तूतिया, क्या चीज, तूतिया बोला जाता है दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों, क्या चीज कि CuSO4, क्या चीज, CuSO4 इंटू 5H2O। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। ये 5 है दोस्तों, S नहीं है, याद रखिएगा, क्या चीज है, तो 5 है, 5H2O। और हम लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, ये नीला थोथा हो गया, तो हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हरा थोथा का तो FeSO4, याद रखिएगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फाइड किसका सूत्र होता है, तो हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, FeSO4। नीला थोथा का CuSO4। सिंदूर का सूत्र कहता है HGS। और ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं समान विज्ञान का, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaCO2। याद रखिएगा, CaOCl2 क्या चीज होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 लिखिएगा दोस्तों। क्या चीज, ब्लीचिंग पाउडर का क्या चीज होता है दोस्तों, CaOCl2। क्या चीज का सूत्र होता है, CaCl2 क्या चीज का होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है दोस्तों। और हम लोग याद रख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के हिसाब से, ब्लीचिंग पाउडर के बाद क्या चीज, धोवन सोडा का। और धोवन सोडा के बाद क्या चीज याद रखिएगा, एक खाने वाला सोडा का, जो कि सोडियम बाई, खाने वाला सोडा को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं। क्या चीज कि खाने वाला सोडा को क्या चीज बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धोने वाला सोडा होता है दोस्तों, उसको क्या चीज बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, सिंदूर का सूत्र क्या चीज होता है, HGS। नीला थोथा यानी तूतिया जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या चीज, इसका सूत्र क्या चीज होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। और हरा थोथा का FeSO4, याद रखिएगा। और जिप्सम का याद रखिएगा दोस्तों, जिप्सम भी बहुत बार पूछा गया, CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ लग जाए तो क्या चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है दोस्तों, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है, तो किसके लिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं दोस्तों कि राइबोसोम को क्या चीज बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो किसके लिए केंद्र है दोस्तों, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम दोस्तों दो चीजों से मिलकर बनवे करता है दोस्तों, बनता ही क्या चीज से मिलकर बनता है दोस्तों, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर, आरएनए और
प्रोटीन से मिलकर, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या चीज बनता है? राइबोसोम दोस्तों। आरएनए का फुल फॉर्म क्या चीज होता है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या चीज का सूत्र होता है दोस्तों? तो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए और प्रोटीन मिलकर ही क्या चीज? राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम को क्या चीज बोला जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है? राइबोसोम को। और बताइएगा दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस बोले तो अब दोस्तों किसको बोला जाता है? हम लोग पिछले वीडियो में ही कर रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है दोस्तों? तो पित्त उत्पादित किस ग्रंथि से होता है दोस्तों? तो पित्त रहता कहाँ है दोस्तों? तो पित्ताशय में। और किस ग्रंथि से होता है दोस्तों? तो किस ग्रंथि में होता है? तो यकृत में। याद रखिएगा, किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है दोस्तों? तो किस ग्रंथि से? तो यकृत ग्रंथि से। याद रखिएगा, यकृत दोस्तों क्या चीज कि ये शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है दोस्तों मानव शरीर का? तो यकृत है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। और यकृत से ही क्या चीज? पित्त स्रावित होता है दोस्तों। और पित्त जमा कहाँ होता है दोस्तों? जमा होता है कहाँ दोस्तों? जमा होता है कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में रहता है दोस्तों। कहाँ? पित्ताशय में। याद रखिएगा, कहाँ होता है? तो पित्ताशय में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या चीज कि निम्न में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है दोस्तों? तो इंसुलिन का रिसाव कौन करता है दोस्तों? तो कौन करता है? तो बीटा कोशिका। याद रखिएगा दोस्तों, बीटा कोशिका क्या चीज? तो इंसुलिन का क्या चीज करता है? तो क्या चीज करता है बीटा कोशिका? इंसुलिन का क्या चीज करता है? तो स्राव करता है दोस्तों, रिसाव करता है। और ये कहाँ से होता है दोस्तों बीटा कोशिका में? तो कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है दोस्तों। कहाँ से? तो अग्नाशय से होता है। बीटा कोशिका में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है दोस्तों? तो वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो संवेग बराबर आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। क्या चीज? संवेग बराबर क्या पढ़े हैं दोस्तों? क्या चीज कि द्रव्यमान गुने वेग, यानी वेलोसिटी। क्या चीज? मास इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा दोस्तों। और संवेग एक कैसा मात्रक है दोस्तों? याद रखिएगा, क्या चीज? सदिश राशि है दोस्तों। सदिश राशि है क्या चीज? संवेग। और वेग भी कैसा राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। याद रखिएगा। और हम लोग अभी क्या चीज पढ़े दोस्तों कि वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है दोस्तों? तो किन कारकों पर? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग पर। यानी ऑप्शन में जो भी होगा दोस्तों वो क्या चीज पर निर्भर करेगा? वेग और क्या चीज? द्रव्यमान पर दोस्तों। और ये ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान पर दोस्तों। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट सही है दोस्तों। ऑप्शन 2 क्या चाहिए दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? कथन 2 क्या चीज है कि वस्तु की गति। तो वस्तु की गति यानी वेग क्या चीज दोस्तों? गति पर निर्भर करता है दोस्तों। क्या चीज करता है? गति पर निर्भर करता है। और वस्तु का आयतन पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 मतलब 1 और 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2 वाला दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है दोस्तों। आवृत्ति का SI मात्रक हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, क्या चीज होता है, तो क्या चीज होता है, हर्ट्ज होता है दोस्तों। आवृत्ति का SI मात्रक क्या चीज होता है, तो हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा, क्या चीज बोल रहा है, किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो सबसे अधिक किस तरंग की होती है, तो गामा किरण की होती है दोस्तों। और सबसे कम किसकी होती है दोस्तों, सबसे कम किसकी होती है, तो अल्फा किरण की। और सबसे अधिक किसकी होती है, तो सबसे अधिक किसकी होती है, तो गामा किरण की होती है दोस्तों। याद रखिएगा, अवरक्त किरण दोस्तों, रेडियो किरण दोस्तों, इस रेडियो तरंग का दोस्तों उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो प्राकृतिक उपग्रह, क्या चीज, प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह के संचार माध्यम के लिए दोस्तों, क्या चीज, संचार माध्यम के लिए, संचार माध्यम के लिए क्या चीज उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरण का दोस्तों, अवरक्त किरण का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो किस चीज में किया जाता है, तो रिमोट कंट्रोल के लिए दोस्तों, जो रिमोट में होता है दोस्तों, रिमोट कंट्रोल में दोस्तों। याद रखिएगा, रिमोट कंट्रोल में कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो अवरक्त किरण का दोस्तों। याद रखिएगा, और एक सूक्ष्म तरंग गामा किरण, याद रखिएगा दोस्तों, गामा किरण की खोज किसने की है दोस्तों। याद रखिएगा, खोज किसने की है, गामा किरण की, गामा किरण की खोज किसने की है, तो किसने किया, पॉल विलार्ड ने। याद रखिएगा, पॉल विलार्ड ने। एक्स किरण का याद रखिएगा दोस्तों, एक्स किरण का खोज किसने की थी दोस्तों, तो किसने की थी, रॉन्टजेन ने। बहुत बार पूछा है दोस्तों, एक्स किरण की खोज किसने की है दोस्तों, एक्स किरण की, तो किसने की है, तो रॉन्टजेन ने। अवरक्त किरण की दोस्तों खोज, दोस्तों खोज अवरक्त किरण की खोज किसने किया, तो विलियम हर्शल ने। किसने, तो विलियम हर्शल ने क्या चीज, तो अवरक्त किरण की खोज किया। गामा किरण की खोज किसने किया, तो पॉल विलार्ड ने। एक्स किरण की खोज किसने किया, तो रॉन्टजेन ने। याद रखिएगा, रिमोट कंट्रोल में किस चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो अवरक्त किरण का, रेडियो तरंग का, तो प्राकृतिक उपग्रह के संचार के माध्यम के लिए दोस्तों। याद रखिएगा, और आवृत्ति का SI मात्रा क्या चाहिए होता है दोस्तों, तो क्या होता है, हर्ट्ज होता। और क्वेश्चन क्या था कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो किस तरंग की, तो गामा किरण की सबसे अधिक होती है दोस्तों। याद रखिएगा, और सबसे कम किसकी होती है, तो अल्फा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन द्विबीजपत्री का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा, तो किस चीज का उदाहरण है, तो द्विबीजपत्री का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो जैसे दाल हो गया दोस्तों, सीम हो गया दोस्तों, चना हो गया दोस्तों, क्या चीज, चना हो गया। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, क्या चीज, तारबूज हो गया दोस्तों, तारबूज हो गया, आम हो गया दोस्तों। ये सब क्या चीज का उदाहरण है, तो किस चीज का उदाहरण है, तो द्विबीजपत्री का उदाहरण है। याद रखिएगा, किस चीज का उदाहरण है, तो द्विबीजपत्री का उदाहरण है। धान, गेहूं, मक्का, ये सब किस चीज का उदाहरण दोस्तों, तो एक बीजपत्री का उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है, तो एक बीजपत्री का। और द्विबीजपत्री का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो दाल हो गया, सीम हो गया, चना हो गया, तारबूज हो गया, सीम हो गया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या चाहिए कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है दोस्तों, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो किस चीज में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में। और खट्टे पदार्थ में तो किस चीज में सबसे अधिक दोस्तों, यानी ऑप्शन में सभी खट्टे ही पदार्थ हो गए, जैसे टमाटर खट्टा में ही आता है दोस्तों, अम्ल में ही आता है, अंगूर में भी खट्टा में आता है दोस्तों। तो सबसे अधिक किस में पाया जाता है दोस्तों, तो नींबू में। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, नींबू का 2 से 3। याद रखिएगा दोस्तों, पीएच स्केल में इसका मान कितना होता है, 2 से 3। याद रखिएगा दोस्तों, कितना होता है नींबू का पीएच मान, 2 से 3 के बीच में। और याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम
रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? तो क्या चाहिए? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। और हम लोग जान सकते हैं विटामिन की खोज किसने की है दोस्तों? तो विटामिन की खोज किसने की है? तो किसने की है? तो फंक ने। और रासायनिक नाम क्या चाहिए विटामिन सी का? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और केवल विटामिन की खोज किसने की है दोस्तों? तो किसने? तो किसने किया? तो फंक ने, याद रखिए दोस्तों। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि जैसे में कि खट्टे पदार्थों में दोस्तों अधिकांशतः क्या चीज पाया जाता है? तो विटामिन सी ही पाया जाता है दोस्तों। क्या चीज पाया जाता है? तो विटामिन सी। और खट्टे पदार्थों में और कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। खट्टा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है दोस्तों? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करता है दोस्तों? तो कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो दोस्तों, इसे ही कौन सा ग्रंथि बोला जाता है? जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करता है दोस्तों? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या चीज कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करता है? तो कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को ही दोस्तों क्या चीज बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही दोस्तों। और पीयूष ग्रंथि ही क्या चीज वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है दोस्तों। और कौन सा उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? तो सीमोप्रोटेनिन दोस्तों, सीमोप्रोटीन दोस्तों, याद रखिएगा, सीमोप्रोटिपिन दोस्तों, क्या चीज वृद्धि हार्मोन का नाम है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग और देखते हैं दोस्तों कौन सा हार्मोन कहाँ पर है दोस्तों? तो कौन सा? तो पीनियल ग्लैंड दोस्तों। क्या चीज? पीनियल ग्लैंड। ये मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि दोस्तों। मानव शरीर का क्या चीज? मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है दोस्तों। सबसे छोटा ग्रंथि है दोस्तों। कौन सा? तो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या चाहिए दोस्तों? तो मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है दोस्तों, जो कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो मस्तिष्क का केंद्र में दोस्तों। मस्तिष्क का केंद्र में कौन सा होता है? तो पीनियल ग्रंथि दोस्तों। और मस्तिष्क का केंद्र का नीचे वाला भाग दोस्तों क्या चीज है?
मस्तिष्क का ही केंद्र में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है दोस्तों? तो पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या चीज पाया जाता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क का ही भाग है दोस्तों। कौन सा? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। और हम लोग जानते हैं दोस्तों जो गला में होता है दोस्तों, क्या चीज? पाराथायराइड दोस्तों। पाराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? तो गला में होता है दोस्तों। और थायराइड ग्रंथ जो थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है दोस्तों। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से दोस्तों। ये दोनों का चीज का भाग होता है दोस्तों? तो क्या चीज का? तो गर्दन का भाग होता है दोस्तों। क्या चीज? गर्दन का भाग होता है दोस्तों। ये क्या चीज? थायरॉक्सिन ग्लैंड दोस्तों। थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड। यही थायराइड ग्लैंड में दोस्तों क्या चीज? आयोडीन की अगर कमी हो जाती है दोस्तों तो क्या चीज होता है? थायराइड ग्लैंड में क्या चीज? इससे कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। तो घेंघा रोग दोस्तों जो गला में होता है दोस्तों। क्या चीज में? गला में होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से। याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग देखते हैं दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड। क्या चीज? एड्रीनल ग्लैंड जो क्या कहाँ होता है दोस्तों? तो किडनी दोस्तों, जो लीवर होता है दोस्तों उसके ऊपर। क्या चीज? किडनी के जस्ट ऊपर कौन सा होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड दोस्तों। याद रखिएगा। पैनक्रियाज दोस्तों जो अग्नाशय जिसे बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं दोस्तों, जो लीवर के ऊपर स्थित होता है दोस्तों। क्या चीज? पैनक्रियाज दोस्तों। और टेस्टिस दोस्तों जो मानव जो स्त्री पुरुष में होता है दोस्तों, टेस्टिस ग्लैंड। और ओवारिक ग्लैंड किस में होता है दोस्तों? ये क्या चीज? तो स्त्री में पाया जाता है। और टेस्टिस ग्लैंड किस में पाया जाता है? तो पुरुष में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? और याद रखिएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या चीज? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये सबसे प्रमुख ग्रंथि है दोस्तों। सबसे प्रमुख ग्रंथि कौन सा दोस्तों? तो कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से प्रकार में पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है दोस्तों? तो प्रेमी पेड़ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? तो हेलोफाइटिस को। किसे? तो हेलोफाइटिस को बोलते हैं दोस्तों। हेलोफाइट्स को बोलते हैं। हेलोफाइट्स को क्या चीज बोलते हैं? तो सूर्य के प्रकाश का प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है दोस्तों। क्या चीज? हेलोफाइटिस का। याद रखिएगा दोस्तों। आतपौधविद भी बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसे जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं दोस्तों? तो जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को। याद रखिएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को। लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक बोल दे दोस्तों। क्या चीज? वनस्पति विज्ञान। क्या चीज बोल दे कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। याद रखिएगा दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। याद रखिएगा। थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या चीज बोला जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है दोस्तों। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? आनुवांशिक का पिता। आनुवांशिकी का पिता। आनुवांशिकी की पिता या का पिता या दोस्तों? आनुवांशिकी का पिता। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का दोस्तों। मेंडल को दोस्तों। इसने क्या चीज? मटर का पौधा का उपयोग किया था दोस्तों। याद रखिएगा। कभी कभी मेंडल ने किस पौधे का आनुवांशिकी के खोज में उपयोग किया था? तो किस पौधे का? तो मटर का पौधा का दोस्तों। याद रखिएगा। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। और एडवर्ड जेनर ने क्या चीज? चेचक का टीका दोस्तों। चेचक का टीका का खोज। चेचक के टीका का खोज किसने किया था दोस्तों? तो एडवर्ड
जेनर ने, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने क्या चीज, तो क्या चीज, चेचक के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चलती हुई बस, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश हो जाती है दोस्तों। इस किसी वस्तु, कोई वस्तु है दोस्तों, कच्ची कोई वस्तु गति में है दोस्तों, कच्ची गति के आधा कर देते हैं दोस्तों। तो हम लोग गति ऊर्जा का एक फॉर्मूला भी जानते हैं दोस्तों, गति ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा, क्या चीज, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या चीज होता है दोस्तों, तो हाफ mv², याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, हाफ mv²। तो क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि गति के अगर हम आधा कर दें दोस्तों, यानी वेलोसिटी को हम आधा कर दें, यानी वेग को हम क्या चीज कर दें, आधा कर दें दोस्तों। तो यहाँ से सिंपल समझिएगा दोस्तों, क्या चीज, हाफ mv², अगर m को वैसे ही रखते हैं दोस्तों और वेलोसिटी को आधा कर देते हैं दोस्तों, क्या चीज, तो इसको क्या चीज लिख सकते हैं, आधा करने का आधा क्या चीज, y2, मतलब आधा अगर एक है दोस्तों, इसको आधा करने का मतलब क्या चाहिए, 1/2, याद रखिएगा। तो उसी को अगर वेलोसिटी को हम आधा करते हैं दोस्तों तो v/2, और ये दोनों का होल स्क्वायर दोस्तों क्या चीज हो जाएगा, तो इसका आधा होगा दोस्तों। इस पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो किसको हम क्या चीज लिख सकते हैं, क्या चीज, 1/2 इंटू m, मतलब क्या चीज, द्रव्यमान मास इंटू v²/4 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं, v² इंटू 2 इंटू 2 क्या चीज होता है, 4। तो इसी तरीका से तो, और इसको हम क्या चीज लिख सकते हैं, mv²/8। अब हम लोग इससे कंपेरिजन करते हैं दोस्तों, तो क्या चीज, इसको हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, mv²/2। आप सोचिए दोस्तों, इससे कितना गुना, इससे अगर इससे इसको ऐसे करना दोस्तों, कच्ची mv²/8 करना, इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, तो 1/4 करना पड़ेगा दोस्तों। कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 1/4 का प्रभाव पड़ेगा। अगर 1/4 इसमें हम गुना करते हैं दोस्तों, 1/4, तो क्या ये आ जाएगा ना। तो उसी तरीका से तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है दोस्तों। हमारा आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, क्या चीज हो जाता है, गतिज ऊर्जा, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा था, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना था, mv²/2, वही तो वो कितना हो जाता है, तो mv²/8, तो ये इसका कितना गुना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों। तो सेंधा नमक में मुख्य रूप से पूछ रहे तो दोस्तों, तो मुख्य रूप से क्या चीज लिख लीजिएगा कि मुख्य रूप से पूछे तो कौन सा, सोडियम। ऐसे पोटेशियम भी पाया जाता है दोस्तों सेंधा नमक में, क्या चीज, पोटेशियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है दोस्तों, आयरन भी पाया जाता है, क्या चीज, सेंधा नमक में। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछे कि कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा, तो सोडियम। अगर ऑप्शन में रहे तो सोडियम टिक कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नमक का सूत्र क्या चाहिए होता है दोस्तों, NaCl, याद रखिएगा दोस्तों। साधारण नमक का सूत्र क्या चाहिए होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, याद रखिएगा। क्या चाहिए, साधारण नमक का सूत्र क्या चाहिए होता है, NaCl। हम लोग जो नमक यूज करते हैं दोस्तों, उसको क्या चाहिए होता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है दोस्तों। अगर आयोडीन नहीं मिलाया जाए दोस्तों, अगर हमारा जो ग्लैंड में अभी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों। हम लोग जो नमक खाते हैं क्या चीज, आयोडीन युक्त नमक होता है, मतलब उसमें आयोडीन मिलाया जाता है दोस्तों। लेकिन जो सेंधा नमक है दोस्तों, उसमें आयोडीन की कमी होती है दोस्तों, उसमें आयोडीन नहीं मिलाया जाता है, याद रखिएगा। तो सोडियम क्या चीज, सेंधा नमक का जो कौन सा खनिज पाया जाता है सेंधा नमक में, तो सोडियम पाया जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो NaCl। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या चीज, अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं दोस्तों, तो इस टेलीग्राम से जुड़कर क्या चीज आप अपना PDF पा सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये जितना जो मतलब प्रैक्टिस सेट हो रहा है दोस्तों, ये क्या चीज आप इसे नोट्स कर रहे होंगे दोस्तों। अगर इसे नोट्स करते हैं, नोट्स बनाते हैं दोस्तों, अगर इस चीज़ को नोट कर लेते हैं अपना कॉपी में, अगर इसका PDF भी अगर प्राप्त करके अगर आप कॉपी में नोट्स बना लेते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही आपका एग्जाम टाइम में बहुत ही क्या चीज इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समान अध्ययन का वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।